कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो जैसे कि 5:30 बज गए है और हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन के शुरुआत हो चुके हैं। जेमा संगवारी हो हमन आप मतलब बताथन कि हमन हाँ वैज्ञानिक विधि ले कैसन ढंग के हमन हाँ फसल ला लगान और ओकर से अधिक लाभ कमान। संगवारी हो आज हमन हाँ गोट बात करबो केला के विषय में कि केला के वैज्ञानिक खेती हम कैसन ढंग के कर सकन, ये होई हमार आज के विषय। और जैसे कि आप मन हाँ जानत हो कि केला जेला हमन हाँ सब्जी के रूप में घलो खाथन और ओला बिल्कुल फल के रूप में घलो खाथन संगवारी हो। और ये केला हा बड़ा पौष्टिक होथे संगवारी हो, ये शरीर ला मजबूत करे बर बहुत अच्छा होथे। तो संगवारी हो ढेरकन गोट बात करबो चर्चा करबो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या कृषि अधोसंरचना निधि, ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की ऐसी निधि को बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात इस योजना के अंतर्गत जो है वो किसानों के प्रक्षेत्र पर, मतलब किसान के अपने खेतों के स्तर पर ही या ऐसे किसानों के उत्पाद के जहाँ पर संग्रहण केंद्र हैं उसी स्तर पर इन अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा, जिसके माध्यम से त्वरित रूप से प्रसंस्करण या कटाई के पश्चात जो प्रसंस्करण अधोसंरचना की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैं बताऊं कि जो शीत चेन है या शीत श्रृंखला कोल्ड चेन बोलते हैं, या फूड प्रोसेसिंग प्राइमरी लेवल की हो या जो हमारे प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने की बात की गई हो, तो ऐसे संरचनाओं का विकास जैसे कि मैंने बताया कि किसानों के अपने खेतों के स्तर पर या संग्रहण केंद्रों के स्तर पर किया जाएगा। तो संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिसे कि आज हमन हाँ गोट बात करत हन कि केला के वैज्ञानिक खेती हमन कैसन ढंग के करन और ओकर से हम हाँ कैसे अच्छा से अच्छा आमदनी कमान। तो संगवारी हो जैसे कि आप मन हाँ जानत हो कि केला के खेती के विषय में आज हमन हाँ गोट बात करबो डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी से, कृषि विशेषज्ञ जिला दुर्ग ले। तो सबले पहले तो हम यही बात के गोट बात करबो कि भाई केला के जब हमारे किसान भाई मन हाँ तैयारी करे तो जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए और हमारे छत्तीसगढ़ में केला बर कितना उपयुक्त जलवायु है यह हुला बताओ। तो आओ देखथन और सुनथन ये विषय में वैज्ञानिक जी है क्या कहा थे। किसान भाइयों बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके के लोग आगे किसान भाई प्रगति कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक भरोसा है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल कर देंगे, वो डबल करने की जो इनकम का उनका एक प्लान, उनकी योजना है, छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं। और उनमें जो विशेष फसलें हैं, जो फसलें उस पर्टिकुलर मिशन पे सबसे आगे कामयाब होंगी, उनमें एक केले की खेती है। और आज आदरणीय किसान भाइयों हम लोग केले के बगीचे पर हैं। मैं आपको ये बताऊं कि केले के लिए जो सबसे उपयुक्त जलवायु होती है वो टेम्परेट क्लाइमेट है। और ऐसी मिट्टी जो लोमी सॉयल हो, जहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था हो, वाटर रिटेंशन लंबे टाइम तक ना होता हो और ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर पे ज़्यादा हो, अगर ये सिचुएशन जिस भी मिट्टी में पाई जाए, पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, सबसे आदर्श मिट्टी मानी जाती है केले की खेती के लिए। जितना अधिकतम उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई ले सकते हैं और ले करके ये भारतवर्ष के एक एक प्रांत के किसानों को ये बता सकते हैं, संदेश दे सकते हैं कि केले की खेती कैसे करते हैं छत्तीसगढ़ में। आप विश्वास नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, अभिकट संभावनाएं हैं। जमीन की तैयारी के विषय में अगर हम बात करें तो मैं आपको ये बताऊं कि जमीन पे उसकी प्लाविंग, कम से कम जुताई 2 से 3 राउंड होनी चाहिए, ट्रांसवर्स होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बड़े बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ब्रिटलनेस होनी चाहिए मिट्टी के अंदर पे, और मिट्टी में कम से कम उसका माने 10 से 12 इंच तक की तो पूरी मिट्टी ब्रिटल होनी चाहिए, पूरी मिट्टी भंगुर होनी चाहिए। और उसके बाद में जब आप केले का प्लांटेशन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांटेशन के पहले ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक तत्व, वो जमीन के अंदर में भरपूर आप डालिए। उसकी वजह यह है कि केला एक ऐसा पौधा है जिसमें कोई तना नहीं होता, इसमें स्यूडोस्टेम हम कहते हैं कि झूठा तना होता है, पत्तियों का ही पूरा ढेर तो तना के रूप में होता है। तो जितना ज़्यादा इसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर होगा, कार्बनिक तत्व होगा, उतना अच्छा विकास पूरे पौधे का होगा। और उसके लिए आपने जुताई करने के बाद में ऑर्गेनिक मैटर आपने डाला, गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आप इसके साथ में कम से कम 2 बार में 2 साल पे 1 राउंड पूरी मिट्टी को आप पलाइए उसके साथ में। और उसके बाद में फिर आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स
पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बराबर ही महत्व के दूसरे उत्पाद होते हैं जो अमेरिका जैसे जगहों पे बड़े बड़े डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं। वो हमारे किसानों को यहाँ पर अगर दें तो ज़मीन की तैयारी प्रॉपर और उसके बाद उसका पोषण प्रबंधन अच्छे तरीके से करेंगे तो फसल अपने आप बहुत अच्छी लहलहाएगी। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखो गोड़ बात सुने हो हमार विशेषज्ञ महोदय आप मतलब बताई से कि केला बर हमार जन छत्तीसगढ़ के जलवायु हो तेना बड़ा ही उपयुक्त है और केला के खेती हमार किसान भाई मन ले करके अपन आय ला दुगना कर सकत हवे। तो संगवारी हो, ये तो रही से कि हमला कैसन ढंग के एक बार जमीन के तैयारी करना है और जलवायु के बात हुई से। अब केला ला लगाना कैसे है, तो भाई बीज और बोवाई बर हमला काय काय उद्यम करे ला लगी, आओ सुनथन और देखथन ये विषय में काय कहत है विशेषज्ञ जी है। अगर अपन देखें कि 1 एकड़ में पौधों की संख्या देखें कि केले में कितना लगाते हैं तो कम से कम 1000 प्लांट्स 1 एकड़ पे रहते हैं। स्पेसिंग अलग अलग रहती है। अभी आज की डेट में तो बहुत सारे लोग सघन पौधरोपण के पद्धतियों को लोग अपना रहे हैं, जैसे केले में अपना रहे हैं लोग, सेव में लगा रहे हैं लोग, अपना रहे हैं, तो वो एक अलग मेथड है। लेकिन अगर जिस पद्धति को लोग आज अपना रहे हैं उस पद्धति के हिसाब से अगर देखें तो 6x6 का गड्ढा खोदना होता है। उस गड्ढे पे ऑर्गेनिक मैटर, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट सारी चीज़ें मिलाने के बाद में मैक्सिलाइजर जैसी चीज़ें मिलाएं और मिलाने के बाद में फिर उस गड्ढे को पूरी तरह से पाट करके और उसमें प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन पे अगर देखें कि उसकी लाइफ और उसमें टोटल शुरू से लेकर के मैनेजमेंट, तो अलग अलग आयाम उसके होते हैं, जहां पर हम आपके साथ एक एक विषय पर बात करके आपको सुझाव देंगे कि बेसिकली छत्तीसगढ़ की केला में उत्पादन अधिक लेने के लिए कौन सी अवस्था में क्या मैनेजमेंट करना है हमको। संगवारी हो, आप मन सुने कि केला के हम जब खेती करथन तो ओकर बर कैसन कैसन प्रकार के हमला उद्यम करना है, तबे आप मन ला एक अच्छा फसल केला के मिल पाही। और संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो कि जल ही जीवन है, तो जैसे आप मन ला पता है कि जल ही जीवन है संगवारी हो, तो हर प्रकार के फसल पर जल के बड़ा ही महत्व होते कि भाई हमला जल के प्रबंधन कैसे कैसे करना है, कब कब करना है और कितना मात्रा में करना है। तो संगवारी हो, यही विषय में गोड़ बात बतावत हवे हमारे विशेषज्ञ जी हा। देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। जल प्रबंधन एक मतलब 2 पहलू हैं उसके जल प्रबंधन के। एक तो यह है कि यह ज्वलंत समस्या भी है पूरे भारतवर्ष में, और दूसरा पक्ष यह है कि अगर जल प्रबंधन प्रॉपर वे पे बहुत समुचित तरीके से कर दिया गया तो पौधे की उत्पादकता में 25% तक का तो मुनाफा केवल जल प्रबंधन से हो सकता है। और केला ऐसी फसल जिस फसल पे कोई हार्डनेस नहीं है, कोई वुड नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है केले के अंदर में, तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट ही होता है पूरे पौधे के अंदर में शुरू से लेकर के आखिरी तक। तो जब वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो जल प्रबंधन बहुत अहम भूमिका अदा करता है। मैं आपको एक बेसिक बुनियादी चीज़ बताऊं जिससे आप सभी किसान भाइयों को फायदा होगा। वो ये कि जब आपको ये देखना है कि हम जल प्रबंधन कैसे करें, तो आप एक ही देखिए कि ऊपर की शुरू की 1.5 इंच की मिट्टी को आप कुरेद देख लीजिए, और अगर वहाँ पर आपको लगे कि पूरा मॉइस्चर ड्राई हो गया है, पूरा सूख चुका है, नमी का स्तर बिल्कुल नहीं है, तो आप उसमें पानी दीजिए। फ्लड इरिगेशन केले की खेत में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप उस पर ड्रिप पे जाइए, और ड्रिप पे जाने के कई फायदे हैं। एक तो ये कि ड्रिप के माध्यम से आप पानी देंगे, पानी के साथ में आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। जो डिफरेंट मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको देना है वो एग्जैक्टली जड़ों के क्षेत्र पे जाकर के गिरेगा एक एक बूंद। वाटर लॉस कम होगा। वाटर ज़्यादा होने की वजह से केले में डिफरेंट डिजीजेज पैदा हो जाती है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं जड़ों में, उससे पौधे को बचाव होगा और समुचित उसका फायदा मिलेगा। तो आप एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, उसको खुरेद करके देखते रहिए। जब भी आपको लगे कि नहीं 1.5 इंच की मिट्टी हमने खुरेद के देखा, मिट्टी पूरी सूख गई है, तो आप एक बार मॉइस्चर देते रहिए उसको। बिकॉज ये ध्यान में रखना है कि केले की फसल का 90% हिस्सा पानी से भरा हुआ होता है। तब भाई संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि जल प्रबंधन में हम कौन से बात के विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ढेर कन चर्चा हो गए है, गोट बात हो गए संगवारी हो। अब बेरा हो गए है एक ठन संदेश के। आप मन देखाओ ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश।
चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिसे कि आज हमन हाँ घोट बात करथन, चर्चा करथन कि केला के वैज्ञानिक खेती हमन कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में। और यही विषय में घोट बात चलत रही से संगवारी हो। और आगे अब जानथन कि केला के जब हमारे किसान भाई मन हाँ खेती करते तो वो में हमन ला खाद कब कब डालना है, शुरुआत में जब हम जमीन के तैयारी करथन तब का होते खाद की स्थिति है, और खाद के बीच बीच में कैसन ढंग के उपयोग करे जाए तेकर से हमारे जो खाद और खरपतवार दोनों है नियंत्रण रहा है। यही विषय में गोड़ बात करते विशेषज्ञ महोदय है। आओ देखथन और सुनथन वो है काय कहा थे। अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन में मैं ये कहूँगा कि चूंकि केला एक ऐसा हाइटेड प्लांट है, तो हाइटेड प्लांट में इसमें मैकेनिकल वीडिंग की बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं। और मैकेनिकल वीडिंग के साथ में कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे औजार बना दिए गए हैं जो अभी भोपाल में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से बने हुए बहुत अच्छे इक्विपमेंट हैं कि अगर आप बीच में चलाएंगे तो पूरा का पूरा वो अपरूट कर देगा, वीड्स को पूरा निकाल देगा। और ना केवल निकालेगा बल्कि मिट्टी का भी एक बार उलट पलट कर देता है। जितनी ज़्यादा मिट्टी आसपास की उलट पलट होगी उतना ज़्यादा जमीन के अंदर का जो जीवन का संचार है वो तगड़ा हो जाएगा, और जितना तगड़ा जीवन का संचार होगा उसका रूट जोन जो है, पौधे का जो जड़ों का क्षेत्र है, वो बड़ा स्वस्थ बन जाएगा। तो मेरी अनुशंसा ये होगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर केमिकल वीडिसाइड आप यूज कर रहे हैं, रासायनिक खरपतवार प्रबंधन आप करते हैं, तो मैं उसमें यह कहूँगा कि बहुत सचेत होकर के करना है। सेलेक्टिव इस तरीके के वीड्स आपको वीडिसाइड यूज करना है कि जो केले की रूट जोन तक पे को भी टच ना कर पाएं, और बीच में कवर करके आप बीच में उपयोग करें। ऐसे कई वीडिसाइड्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है केले के लिए कि केले में पोषण प्रबंधन में बार बार ये कहूँ कि जमीन से लेकर के पौधे की हार्वेस्टिंग तक, यानी जब आपका बंच बन गया तब तक आपको हर अवस्था में उसकी भूख को पहचानना है। जितना ज़्यादा आप अपने केले की फसल की भूख को पहचान पाएंगे उतना ज़्यादा सफल तरीके से आप अपने केले की फसल को ये बात कर पाएंगे कि भैया आप अधिकतम उत्पादन दो और आप ले पाएंगे। बुनियादी बात शुरू करता हूं जमीन से। आदरणीय किसान भाइयों, आप ये जानते हैं कि जमीन के अंदर में ऊर्जा का संचार है, और उस ऊर्जा के संचार को हमको महसूस करना है, हमको फील करना है। और अगर हमें उसको महसूस करना है तो जमीन के अंदर में ऊर्जा का संचार कौन करता है? वो लाभदायी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो उनको भोजन दे सके। और वो भोजन देने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक इस तरीके के उत्पाद आज की डेट पे आ गए हैं जो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी पे कि एक मेटाबोलाइट टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे, आप इस तरीके की चीज़ों को आप देखिए कि इसके अंदर में आप पाएंगे कि माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स है। और ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट का ये फायदा है कि अगर आपने जमीन में डाला तो जमीन पर डालने के बाद जमीन के अंदर में पाए जाने वाले सभी लाभदायी सूक्ष्म जीवाणुओं को भरपूर भोजन देगा। न केवल भोजन देगा, भोजन के साथ साथ ये जमीन के अंदर में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के जो सिस्टम हैं वहां पर जाकर के कैल्शियम, मैग्नीशियम, बीटेंस, अमीनो एसिड, ह्यूमिक सब्सटेंसेज, बहुत सारी चीजें देता है। ये देने के बाद में जमीन का पूरा पोषक तत्वों का भंडार भर जाता है। और उसके बाद में आपको केवल देना होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और वो देने के लिए आपको 100, 80 का प्रतिशत
जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वो अनुशंसा करती है वो आपको देखना है। और मैक्सिमम अगर हम देखें कि किस तरीके से देना है, तो शुरू में ये दानेदार और फर्टिलाइजर देने के बाद जब आपको ड्रिप पे चलाना है तो ड्रिप पे आपको तो केमिकल मतलब ये आपको लिक्विड फॉर्म पे ही चलाना है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म पे लिक्विड फॉर्म में चलाना है। उसके लिए मैक्सिलाइजर लिक्विड जैसे प्रोडक्ट हैं जो अगर आपने ड्रिप पे चलाया उसको 500 ml से 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से लोग चलाते हैं, जबरदस्त बेनिफिट मिलते हैं। और जब पौधा आपका बड़ा है और आपको लग रहा है कि अब उसकी वेजिटेटिव स्टेज यानी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है, पुष्पन की अवस्था है, फलन की अवस्था है, तो उन स्थितियों पे पौधे की रिक्वायरमेंट अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है। जैसे हम मनुष्य में होती है, हमें अलग अलग समय पर अलग अलग हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। शुरू में आपको जिंक देना है और जिंक के लिए बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित चीज़ें होती हैं, जैसे एक एनर्जिम जेस्ट आता है। अगर आपने जिंक शुरू में दिया तो एंजाइम पौधे के अंदर में एंजाइम संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देगा। ये बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं किसान भाइयों, लेकिन अगर इन चीज़ों को आपने बुनियाद से समझ लिया तो ये पूरा यकीन रखिए कि आपके केले के उत्पादन में कई गुना वृद्धि होगी, न केवल उत्पादन में बट उसके क्वालिटी में भी वृद्धि आपको मिलेगी। तो आपने जिंक देना है, एनर्जिम जस्ट दीजिए, 2 ml प्रति लीटर आप वाटर दीजिए। उसके बाद में थोड़ा पौधा और बड़ा होता है तो मल्टी मिनरल दीजिए, केवल एक पोषक तत्व नहीं, ऐसा दीजिए जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड के आधार पर चिलेशन हो और कई मिनरल्स का एक संग्रह हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो, सल्फर हो, वो दीजिए 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर वाटर। और उसके बाद में जब पौधा और बड़ा होता है, उसमें फ्लावरिंग स्टेज आने का होता है, तो बोरान सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा करता है, बोरान। और बोरान भी केवल वो बोरान नहीं, वो कैल्शियम नहीं, वो जिंक नहीं जो केवल EDTA होता है, मैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ये होगा कि अगर आपने चिलेशन वाली टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट उपयोग किया, कोई भी कंपनी का आप उपयोग करिए, अगर आपने चिलेशन वाली टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट उपयोग किया तो आपके लाभ में कम से कम 5 से 7% फायदा अतिरिक्त आपको मिलेगा, बिकॉज आप वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीकी की वजह से मिलेगा। संगवारी हो, जैसे कि ये जीवन होते और जीवन में आदमी मन ला कहीं न कहीं कभी न कभी रोग राई है लग जाते, वैसने ही हर फसल के जीवन होते संगवारी हो। और वो फसल अवधि के अंतर्गत कुछ न कुछ प्रकार के रोग राई घलोक लगते, चाहे वो जलवायु के मार होए, चाहे वो मौसम के मार होए संगवारी हो, और चाहे वह कीट पतंगा के मार होए। तो कौन कौन से प्रकार के रोग केला में लगते, एक बार हमारे किसान भाई मन ला काय काय उदीम करना है, आओ देखथन सुनथन ये विषय में काय कहा थे विशेषज्ञ जी है। मैंने केले के किसानों के बीच में जा करके मैंने ये समझने का प्रयास किया कि अमेरिका का, कैलिफोर्निया का रहने वाला किसान केले की खेती कैसे करता है और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई को हम वो चीज़ सीख करके जा करके कैसे बताएं। मैं आपको बताऊं ये बात कि टोटल जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है 1 एकड़ फसल उत्पादन करने के लिए, अगर वो 100 रुपये खर्च करते हैं उदाहरण के लिए, तो 100 रुपये का 85 रुपये वो खर्च करते हैं पोषण प्रबंधन पे। वो ये कहते हैं कि अगर हमने पूरा पोषण का प्रबंधन जमीन से लेकर के पौधे की हार्वेस्टिंग तक का पूरा कर लिया है तो 15% खर्चा केवल प्लांट प्रोटेक्शन पे होता है, जहां पर बीमारियों और इनका अटैक होता है। और वैसे भी केला तो एक ऐसी सुंदर फसल है कि जहां पर बीमारियों का बहुत ज़्यादा अटैक नहीं होते, काफ़ी कुछ सहनशील होती है। और आज की डेट में तो टिश्यू कल्चर, जैसे हमारे दाऊ जी के खेतों में भी देख रहे हैं, टिश्यू कल्चर वाला केला लोग लगा रहे हैं, तो ये भी और भी रेजिस्टेंस और सस्टेनेबिलिटी इनके अंदर में होती है। फिर भी पनामा, सिगाटोका, ऐसी 2 बीमारियां होती हैं जिनमें कि पत्ते में देख करके लोग पहचान जाते हैं कि पत्ते में वो धब्बे जैसे बड़े ब्राउन स्पॉट आते हैं, पता चलता है कि ये सिगाटोका और बनाना है। अगर इनका अटैक हो तो उन अटैक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक करने के लिए मैंकोजेब बेस कई ऐसी मेडिसिन हैं, कई ऐसे फंजीसाइड हैं जिनका अगर आपने 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दिया तो आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। केला में बेसिकली एक पौधा जो होता है, जो स्यूडोस्टोम हम कहते हैं, वो एक ही बार फल देता है और एक बार फल देने के बाद उस पर्टिकुलर में फल नहीं आता, फिर उसको आपको कट करना है। और इसमें कोई नंबर ऑफ ब्रांचेज बहुत ज़्यादा नहीं निकलती कि मैं कहूँ कि कटिंग छटिंग करना है, लेकिन हाँ, पौधे के चारों तरफ का वातावरण शुद्ध रखना है, वातावरण साफ रखना है। और ऐसा कोई मौका नहीं देना है किसान भाइयों कि कोई अगल बगल के खेत से, अगल बगल की जगह से कीड़े और बीमारियों का आक्रमण आपके खेत पे इसलिए हो जाए कि बगल में आपके कचरा पड़ा हुआ है, ऐसा कचरा जो प्रॉपर वे पे सड़ा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि खेत पे जो पत्तियां आपकी सूखती जाती हैं, उन पत्तियों को कट करते जाइए, कट करते करके जमीन में गड़ा दीजिए, उसको सड़ जाए तो उसके बाद आप खाद की तरह उपयोग करिए। और बाकी केले में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। युवा तो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का पुंज है, और ऐसा युवा जो कृषक युवा है, जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन एक समस्या ये है कि एक किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, एक किसान अपने बेटे को एक नौकरी 5000 रुपए की नौकरी में भेजना चाहता है, लेकिन किसान नहीं बनाना चाहता। लेकिन अगर आज ये मैं आपको बताऊं कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहां पर ऐसे कई खेती की बाड़ियां हैं, कई ऐसे केले की बाड़ियां हैं जहां के किसान अपने बेटे को एक अच्छा किसान बनाना चाहते हैं। न केवल किसान, एक ऐसा किसान जो पूरे देश को ये बताए कि नहीं,
केले की खेती से कैसे आमदनी ले सकते हैं। इनके बच्चे, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के बच्चे विदेशों में जाकर के खेती की पढ़ाई करके आते हैं और यहाँ पर लेकर के खेती करते हैं, और केला तो उसमें सबसे अहम पूर्ण है। केले में अगर लोगों ने चालू कर दिया तो लाखों रुपए एकड़ का आमदनी केले से लोग निकाल सकते हैं। एक फसल 2 बार तक उसके फल दे सकती है, और पोषण प्रबंधन और बाकी चीज़ों में उसके एक्सपेंसेस भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। रिस्क फैक्टर भी डिजीज, बीमारियों और कीड़ों का तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसलिए केला तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया फसल होगी अगर लोगों को अपनी आमदनी का प्रमुख जरिया बनाना है तो संगवारी हो, आप मन देखो कि केला में कौन कौन से प्रकार के प्रमुख रूप से रोग लगते और निदान ला हमला कैसे करना हवे। अब सबले बड़े बात ये आते संगवारी हो कि केला के खेती हमार किसान भाई मन ह घलो करथे, तो कैसन ढंग के किसान भाई ह केला के खेती ला करत है। आओ सुनथन ओकर कहानी ओकरे जुबानी। पहले मैं ऐसी ऑर्डिनरी खेती करता था, अब थोड़ा ऑर्गेनिक में सब उतर रहा हूँ। हैं हमारे शेखर भाई जो है ना, हमारे एग्रीकल्चर वाले, उनके मार्गदर्शन में मेरा काम चलता है। पूरा ज़मीन में वो जुताई तो कस के 2-3-4 बार करो, गोबर खाद डालो, मुर्गी खाद डालो, सुपर, यूरिया, पोटाश, सब पूरा खाद तो सब डालते हैं, कस के डालना पड़ता है। केले में बहुत ज़्यादा लगता है खाद। पानी ड्रिप है, और कभी फ्लड भी पिला देते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फ्लड्स भी पिला देते हैं। पौधे गिरे में बाँस की टेका करते हैं। और हवा तूफान आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। हवा तूफान नहीं आए तो ठीक रहते, ऐसे मट्टी चढ़ाते। कटाई में कैसे एक पीका मतलब सब छोटे छोटे सब काट के फेंकने लगते हैं, एक झाड़ रखे लगते हैं। जब तक वो माल केला काम नहीं निकली तब तक नए पीका नहीं छोड़न, एक साथ छोड़ते हैं पीका अगले साल में। मतलब ये मोर दूसरा साल के फसल है, पहले साल के निकल गया। तब वही संगवारी हो, आप मन देखो ढेर कन चर्चा और जेमा आप मन ला बताइस कि केला के वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई मन ह करके कैसन लाभ कमा सकत हवे। तो आप मन ये जम्मो गोड़ बात ला याद रखो संगवारी हो। हमार आज के कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगी सेला आप मन जरूर बताहू। और ढेर अकन चर्चा के बाद अब बेरा हो गए है सुघर मनोरंजन के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, ये डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डाही डोंगरी, डाही डोंगरी भैया डाही डोंगरी गा डोंगरी, ये दे डाही डोंगरी सुआ बोलाते, तनहा डोलाते, मनहा डोलाते, बांस पान डाही डोंगरी, डाही डोंगरी सुआ बोलाते, मनहा डोलाते, तनहा डोलाते, बांस पान डाही डोंगरी, ये दे डाही डोंगरी सुआ बोलाते, तनहा डोलाते, मनहा डोलाते, बांस पान डाही डोंगरी, डाही डोंगरी सुआ बोलाते, मनहा डोलाते, तनहा डोलाते, बांस पान तो वही संगवारी हो गीत संगीत कैसे लागिस येला आप मन अपन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले हमन ला जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता घलो है, ईमेल पता है program.ddk@yahoo.com। आप मन हमन ला पत्र लिखो संगवारी हो, ईमेल करो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।